नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। पटियाला से खबर सामने आई है जहां निहंगों ने एक एसएचओ का हाथ काट दिया है। जख्मी हालत में एसएचओ को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और इसके बाद पूरे शहर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बता दें कि शिवसेना नेता आज पटियाला में खालिस्तानी विरोधी रोष मार्च निकालने वाले थे और इस दौरान वहां निहंग सिख आ गए। पुलिस ने माहौल शांत करने के लिए दोनों तरफ के लोगों को शांत किया, तभी वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद एक सिख ने एसएचओ का हाथ काट डाला। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण वहां पर बनी हुई है। मामला नहीं है, आपको बता दें कि इससे पहले भी पटियाला से एक और मामला सामने आ चुका है जहां पर एसएचओ का हाथ काटा गया था। इससे पहले भी 2020 में भी और 2021 में भी एक शख्स का इन निहंगों ने हाथ काटा था और यूं ही बांध दिया था बीच सड़क पर। और निहंगों के इस तरह से आए दिन कृत्य सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि यूं ही जो मामले सामने आ रहे हैं आखिर कब रुक पाएंगे। इससे पहले एक एएसआई का हाथ काटा गया था, अब इस बार एसएचओ का हाथ काटा गया है। पटियाला से ये जो खबर सामने आई है, तो निहंग सिखों से अभिप्राय उन लोग सिखों से है जो पूरी तरीके से पालन के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और पूरी तरीके से प्रेरणाओं से ओतप्रोत होते हैं। लेकिन क्या यही संदेश पहुंच रहा है समाज में कि निहंग जो पूरी तरीके से पालन करते हैं धर्म का, वो हाथ भी काट देते हैं। अब इस तरह का एक और ये फिर से मामला सामने आ चुका है। बेरहमी से हत्या कर देना, हाथ पांव काट देना, इस तरह के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और एक और ये मामला सामने आया है जहां पर निहंगों ने एक एसएचओ का हाथ काट डाला। इससे पहले भी एक और मामला प्रकाश में आया था जब सिंगो बॉर्डर पर कटे हाथ और पांव कटी हुई बॉडी लटकी मिली थी, जिसके बाद से भी निहंग सिख खबरों में आए थे। जाहिर तौर पर निहंगों को हमेशा आक्रामक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है, जो कि अपने हथियार अपने साथ रखते हैं, गुरुओं के आदेश और उनके लिए हर समय किसी भी हद तक का काम करने के लिए वो तैयार होते हैं। तो पहले भी पुलिस वाले का हाथ काटने को लेकर ये निहंग खबरों में आ चुके हैं और सिंगो बॉर्डर पर भी निहंगों ने एक शख्स के हाथ पांव काटे थे और एक और ये मामला सामने आया। यानी कि एक के बाद एक हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन आखिर रोकने वाला कौन है, सवाल ये है। तो शिवसेना की ओर से यहां पर यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन दूसरी तरफ निहंग भी आ गए और दोनों पक्ष आपस में टकराने लगे। वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची, माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को माहौल शांत करना ही भारी पड़ गया, अपनी ड्यूटी निभाना भारी पड़ गया पुलिस को। एसएचओ का निहंगों ने हाथ काट डाला। रक्षा के लिए जाने जाते हैं ये निहंग, योद्धा के तौर पर देखा जाता है, जो पूर्ण रूप से सिखों के 10 गुरुओं के आदेश के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। लेकिन इस तरह के कृत्य क्या शोभा देते हैं? क्या गुरु ग्रंथ साहिब में यही संदेश था? ये बड़ा सवाल है कि आखिर
क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और क्यों लगाम नहीं लग पा रही है? हमेशा नीले रंग के कपड़ों में दिखाई देते हैं ये निहंग, और बड़ा सा तेग या फिर तलवार होती है निहंगों के पास। हमेशा नीली या फिर केसरी पगड़ी बांधे दिखाई देते हैं और पगड़ी पर भी चांद तोड़ा लगा होता है। हाथ में कड़ा पहने होते हैं, कमर पर कटार होती है और कई कई सिख ढाल भी रखते हैं। योद्धाओं की तरह पहनावा होता है इन निहंगों का। पटियाला में निहंग सिखों ने एसएचओ का जिस तरह से हाथ काटा है, क्या बिल्कुल मानवता नहीं बची थी? संवेदनहीन हो चुके हैं ये निहंग। इन्हें रोकना आखिर इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्यों समझाना इतना मुश्किल हो रहा है? सरकार के लिए, प्रशासन के लिए इन निहंग सिखों को रोक पाना क्या एक बड़ी मजबूरी है? आखिर क्यों इन्हें नहीं रोका जा सकता? पुलिस जो कि अपनी ड्यूटी कर रही थी, महज वहां पर बढ़ते विवाद को रोकने के लिए ही पुलिस पहुंची थी, लेकिन आखिर हुआ क्या? पुलिस को क्या अपनी ड्यूटी निभाना भारी पड़ गया है? क्या पुलिस अब अपनी ड्यूटी भी ना निभाए? और अगर मौके पर पुलिस ना पहुंची होती तो सवाल ये तुरंत उठने लगता कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं, प्रशासन कमजोर है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। और जब पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने पहुंची तो इस तरह से हाथ काट दिया गया एसएचओ का। कुछ शरारती तत्वां करके, कुछ अफवाहां करके ये गल छोटी जी हुई है एंड पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसनूं कंट्रोल कर लिया है। लोगों को अपील यही है कि किसी भी तरीके की अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें। फ्लैग मार्च असी शहर दे विच कर रहे हैं। डीसी मैडम ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, वो कल पीस कमेटी की मीटिंग असी करन जा रहे हैं। लोगों को यही अपील है कि अपनी जी कोई भी अफवाह होंदी है उस तो बच के रहन ते शहर का माहौल बना के रखने के एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प कर। सर एक हफ्ता पहला ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜੋ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ कि शहर दे विच अपील यही करन कि शांति पब्लिक बना के रखे ते इहदे लई जो कुछ भी लोड़िंदे कदम चुकने हैं वो असीं चुक रहे हैं। सर इंजरी डिटेल है, इंजर्ड कितने के है? ये असीं सारा कुछ फिलहाल चेक कर रहे हैं एंड लोगों नूं सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है शांति, ते शांति पब्लिक बना के रखे। किसी छोटी जी अफवाह नूं लैके गल वध गई सीगी, जिसनूं कि मौके ते पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल कर लिया। SSP साहब भी इत्थे ने, DC मैडम भी इत्थे हैं, इन्हां दे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हैं, पुलिस फोर्स भी इत्थे लगी हुई है। ये असी फ्लैग मार्च भी शहर दे विच कड्ढन जा रहे हैं। पुलिस नूं फायरिंग करनी पई है लास्टली ते फायरिंग हुई है, सट्टां भी वजीਆਂ ने, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो ये तो सारा कुछ जाब्ते अनुसार होंदा है, इसकी असी पड़ताल भी कर रहे हैं, करांगे, लेकिन फिलहाल मौका नहीं है। फिलहाल तो ये है कि अफवाह नूं लैके, छोटी जी अफवाह नूं लैके ये मसला वध गया सी। फोर्स प्रॉपरली लगी हुई सी जिथे इन्हां दा प्रोग्राम सी
ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। सर लगता नहीं हफ्ता पहला मार के सर एक गनशॉट इंजर्ड है जी, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? पुलिस ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਨੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ भी ਅਸੀਂ मंगा ली है कुछ। तो बिल्कुल यहां पर जैसा कि आपने सुना कि अधिकारी का कहना है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और पीस कमेटी बैठक बुलाएगी। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से बयान दिया था, इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपना बयान दिया है, सुनिए। अच्छी बात है, मैं मोहनराव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूं। उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें देश में, पूरे देश में बहस होनी चाहिए। ये जोरदार हमला नहीं है, महाराष्ट्र पर हमला हुआ है, उसका एक हमने उत्तर दिया है कि वह परिस्थिति ये है। आप जहां भाजपा शासित राज्य आपके मुख्यमंत्री नहीं है, उस सरकार के बारे में, उस मुख्यमंत्री के बारे में द्वेषपूर्ण भावना से बात नहीं कर सकते। हमारी भी भूमिका है, हमारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया था कि जो लोग हिंसा को पसंद करते हैं, जो लोग हिंसा के समर्थन में हैं, वो अपने दिन गिने। इस तरह का बयान दिया था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, जिसके बाद शिवसेना प्रमुख संजय राउत ने भी, आपकी जगह शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपना बयान दिया है और समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके इस बयान पर विचार होना चाहिए पूरे देश भर में। जो जिस तरह का बयान दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, ये किस तरह का संदेश पूरे समाज में आखिर जा रहा है, किस ओर बढ़ रहे हैं हम, सवाल यही। और गुजरात में पीएम मोदी ने वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में विश्व पाटीदार समाज की संस्था सरदार धाम ने 3 दिवसीय वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि देश में एमएसएमई आज काफी विकास कर रहा है। देश में लाखों करोड़ों रुपए की मदद देकर एमएसएमई से जुड़े करोड़ों रोजगार बचाए गए हैं, जो अब नए रोजगार का तेजी से निर्माण कर रहा है। और इसी के साथ पहली बार छोटे व्यापार करने वालों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम भागीदारी मिली है, जिसमें बीजेपी सरकार ने इस योजना को दिसंबर तक बढ़ा दिया है। और आपको बता दें कि मिशन 2026 के तहत सरदार धाम इस आयोजन को कर रहा है, जिसका मेन उद्देश्य पाटीदार समाज का आर्थिक विकास करना है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन हर 2 साल बाद होता है। और बात अब कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रात के करीब 9:30 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1490 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5250 हो गई है। इतने ही समय में 2 मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं 1070 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमण दर 4.62% हो गई है। तो वहीं
दिल्ली की बात करें, यहां पर 1367 केस की पुष्टि हुई है। संक्रमण दर 4.5% दर्ज की गई थी और इसे एक दिन पहले मंगलवार को 1204 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 4.64% थी। तो वहीं सोमवार को 1011 मामले सामने आए। इसी तरह से मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। तो हालात गंभीर बने हुए पूरे देश भर में। देखने वाली बात है कि आखिर कब तक स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें मिलकर इस तरह की स्थिति पर फिर से काबू पा पाती है। नियंत्रण आखिर कब से होगा? कोरोना के बढ़ते केसेस एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं, हर एक शख्स की चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस बीच जिस तरह से लापरवाही हुई, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया और सोशल डिस्टेंसिंग बनानी छोड़ दी। स्कूल हालांकि फिर से लंबे समय बाद खुले हैं और स्कूलों को बंद करने का आदेश नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी इस पर विचार किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों। वैक्सीन पर फोकस किया जा रहा है, टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। यहां तक कि चारधाम यात्रा जिसकी शुरुआत हुई है और यहां पर भी लोगों को अपनी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट पहले सौंपनी होगी। यानी कि एक बार फिर से वही सब स्थिति देखी जा रही है जो लॉकडाउन से पहले पहले देखी जाती है। चाहे वो बॉर्डर पर सुरक्षा हो, पर्यटकों की आमद को देखते हुए आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। और जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की थी। यहां तक उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों की जेब पर दोगुनी मार पड़ रही है और पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करने चाहिए, यानी कि टैक्स को कम करना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल के दौरान जिस तरह से लॉकडाउन लगता है और खास तौर पर रेहड़ी पटरी वालों को नुकसान होता है बड़ा, क्योंकि रोजी रोटी पर भी बुरी मार पड़ती है कोरोना की। लॉकडाउन के समय ये सबसे बड़ी समस्या उभर कर आती है। तो ऐसे में फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और हालत काबू करने के लिए ये बड़े फैसले, बड़े ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में जहां 500 रुपए जुर्माना भी लग चुका है कि अब अगर आप मास्क के बिना दिखाई दिए तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा। तो इतने फिलहाल ये जो भी उचित कदम है वो उठाए जा रहे हैं। देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। एक एक राज्य में स्थिति देखी जा रही है कि फिर से तीसरी लहर के दौरान जो हमने तस्वीरें देखी थी वो चौथी लहर में भी देखने को मिल सकती हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस बार बच्चे। तो पिछले 24 घंटे में जहां देश में 3,377 नए मामले सामने आए हैं और अभी तक दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो हालात फिर से पहले जैसे ना होने पाए, इसके लिए हम सबको एक बार फिर से एक साथ मिलकर तत्परता दिखानी होगी।
तो दिल्ली में कोयले की कमी के गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने चिंता जाहिर की है। अब यह देखा जा रहा है कि कोयले के स्टॉक को भी देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बिजली कटौती में भी ये देखा जा रहा है कि कमी रखनी होगी, लेकिन स्टॉक को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा, क्योंकि गर्मी प्रचंड है और बत्ती लगातार गुल हो रही है। ये देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लगातार बिजली कटौती हो रही है और शहरी क्षेत्रों में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। यहां पर फैक्ट्री, अस्पताल, मेट्रो सभी कुछ प्रभावित हो रहे हैं। तो खास तौर पर राजधानी दिल्ली में सबसे बुरे हालात हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, मेट्रो भी संचालित होती है बिजली के सहारे। दूसरी तरफ अस्पतालों में भी बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ओपीडी या फिर कोई भी ऐसा वार्ड जहां पर सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, बिना बिजली के नहीं काम हो सकता है। केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि पूरे देश में से 13 राज्यों में बिजली का संकट बढ़ रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।